इधर हमास से जंग के बीच में इजरायल को अमेरिका और पश्चिमी देशों का भी पूरा साथ अब मिल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक के बाद अब फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों भी इजरायल के समर्थन में तेल अवीव पहुंचे हैं। इजरायल और हमास के बीच 18वें दिन भी जंग जारी है। इसी बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी तेल अवीव पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में वो इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। इससे पहले मैक्रों ने हमास के हमले में मारे गए फ्रांसीसी नागरिक के परिवार से मुलाकात की। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद शुरू हुए युद्ध के बीच इजरायल पहुंचने वाले मैक्रों 5वें राष्ट्राध्यक्ष हैं। मैक्रों से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, ब्रिटिश पीएम सुनक, जर्मन चांसलर शोल्ज, इटालियन पीएम मेलोनी भी इजरायल जाकर हमास से जंग में इजरायल को समर्थन का ऐलान कर चुके हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों अपने इस दौरे में अरब देशों के नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। आईडीएफ के टैंक और तोप बॉर्डर पर ही खड़े हैं। बख्तरबंद गाड़ियों और हथियारों के साथ सैनिक एक इशारे के इंतजार में है। और इस बीच इजरायली एयरफोर्स हमास के आतंकवादियों पर बमबारी भी लगातार कर रही है। हमास के साथ साथ इजरायली सेना हिजबुल्लाह के आतंकियों का भी हिसाब कर रही है। एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकाने तबाह हो रहे हैं। हिजबुल्लाह के करीब 30 टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं। हिजबुल्लाह की मिलिट्री कंपाउंड और चौकी तबाह कर दी गई है। टेरर सेल को भी निशाना बनाया गया। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को चेतावनी दी है। הוא יתגעגע למלחמת לבנון השנייה. הוא יעשה את טעות חייו. ואנחנו נכה בו בעוצמה שהוא לא יכול אפילו לדמיין. והמשמעות לו ולמדינת לבנון היא הרסנית. इजरायली मंत्री ने ईरान को भी चेतावनी दी है कि अगर उन्हें पता चलता है कि वो इजरायल को निशाना बनाने का इरादा रखते हैं तो उन्हें सांप के सिर के जैसा कुचला जाएगा। इसके साथ ही हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया ने अरब और मुस्लिम देशों से अपील की है कि गाजा के लोगों के लिए एकजुट होकर आवाज बुलंद करें। इसके साथ ही हानिया ने इजरायल को चेतावनी दी कि फिलिस्तीन के लोग जब तक अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता का सुख नहीं पाते तब तक इजरायल सुरक्षित नहीं है। आज अरुणाचल प्रदेश के तवांग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शस्त्र पूजन किया और जवानों के साथ दशहरा मनाया। आज पूरे देश में दशहरा की धूम है। विजयदशमी को लेकर पूरे देश में अलग ही रौनक है। इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश की कई बड़ी हस्तियों ने विजयदशमी की देशवासियों को बधाई दी। दशहरे के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में रौनक देखने को मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में एलएसी के नजदीक सेना के जवानों के साथ दशहरा मना रहे हैं। एलएसी के पास तक जाकर मैंने देखा है जिन कठिन परिस्थितियों में आप लोग इस देश की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। तवांग की अपनी यात्रा से पहले राजनाथ सोमवार को असम के तेजपुर का दौरा किया और बाराखाना में सैनिकों के साथ बातचीत की। और इसके अलावा नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने विजयदशमी के मौके पर शस्त्र पूजन किया। इसके साथ ही मोहन भागवत ने यह भी कहा कि हमें कट्टरता से बचना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने महाराष्ट्र के नागपुर में अपना वार्षिक विजयदशमी उत्सव आयोजित किया। इस कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शस्त्र पूजन किया। इसके बाद उन्होंने आरएसएस के लोगों को संबोधित किया। मोहन भागवत ने अपने संबोधन में कहा कि कट्टरपंथ उन्माद को बढ़ावा देता है, इसलिए हमें कट्टरपंथ से बचना चाहिए। विश्व में अनेक समस्याएं जिनका हल उनको नहीं मिला, स्वार्थ और कट्टरपंथ के चलते कलह चलते हैं, उसका कोई हल नहीं दिख रहा। इसके साथ ही मोहन भागवत ने कहा कि समाज की एकता, सजगता और सभी दिशा में निस्वार्थ उद्यम, जनहितकारी शासन व जनोन्मुख प्रशासन स्व के अधिष्ठान पर खड़े होकर परस्पर सहयोग पूर्वक प्रयासरत रहते हैं, तभी राष्ट्र बल वैभव संपन्न बनता है। उकसावे में भड़काऊ बातों से भड़ककर उकसावे में आकर नहीं करना है। ठंडे दिमाग से सोचिए कौन अच्छा है, किसने अच्छा काम किया है। सबका अनुभव अब भारत की जनता के पास है।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षपीठ में आज विशेष पूजा अर्चना की है और प्रदेशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं दी। विजयदशमी के पर्व पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षपीठ में विशेष पूजा की। इस दौरान नाथ पंथ के परंपरागत विशेष वाद्य यंत्र नागफनी, शंख, ढोल, घंट, डमरू की गूंज से पूरा मंदिर परिसर भक्ति भाव में तरंगित रहा। इस विशिष्ट पूजन की शुरुआत गोरखनाथ मंदिर में शक्तिपीठ से हुई, जहां नवरात्र प्रतिपदा से अनुष्ठान चल रहे थे। गोरक्षपीठ में विजयदशमी का दिन एक और मायने में भी खास होता है। इस दिन यहाँ संतों की अदालत लगती है और गोरक्ष पीठाधीश्वर दंडाधिकारी की भूमिका में होते हैं। नाथ पंथ की परंपरा के अनुसार हर वर्ष विजयदशमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में पीठाधीश्वर द्वारा संतों के विवादों का निस्तारण किया जाता है। विवादों के निस्तारण से पूर्व संतगण पात्र देव के रूप में पूजन करते हैं। पात्र देवता के सामने सुनवाई में कोई भी झूठ नहीं बोलता है। पात्र पूजा संत समाज में अनुशासन के लिए भी जाना जाता है। Zee News.